और अब बात करेंगे यूपी में जल प्रलय को लेकर के। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में बाढ़ का कहर। पीलीभीत की बात करें, प्रभावित इलाकों का आज सीएम दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और यहां पर वो दौरा करते हुए, निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। लखीमपुर खीरी की बात करें तो दौरा करेंगे यहां पर सीएम, और इसके साथ साथ पीलीभीत में बाढ़ का कहर किस कदर बरपा हुआ है। दर्जन भर गांव जो है जलमग्न हैं, डूबे हुए हैं। बैराज से पानी छोड़ा गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर जो नाले हैं, जो नदियां हैं, वो अब उफान पर है। बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से और अधिक जलस्तर बढ़ गया है। और पीलीभीत की खास तौर पर बात करें तो स्थिति यहां पर भयावह बनी हुई है। बैराज से पानी छोड़ा गया है, लाखों क्यूसेक के पानी बताया जा रहा है कि छोड़ा गया। यूपी के कई जिले बाढ़ प्रभावित है और यहां पर हालात जो है बेहद ही बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये तमाम वो जनपद है जहां पर देखिए किस तरीके से स्थिति जो है वो बेहद बिगड़ी हुई नजर आ रही है। तो आज मुख्यमंत्री का दौरा भी रहने वाला है। लखीमपुर खीरी भी पहुंचेंगे, पीलीभीत भी जाएंगे, हालातों का जायजा लेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे कि किस तरीके से स्थिति है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। पीलीभीत से हमारे साथ अभिषेक शर्मा, बलरामपुर से चंद्रिका मिश्रा, लखनऊ की बात करें तो शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, देखिए मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है और यहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा करने वाले हैं। क्या मायने इसके हैं और जिस तरीके से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है उसको लेकर के भी अपडेट आप दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और इसके अलावा लखीमपुर, इन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और लिहाजा इन तमाम चीजों को मद्देनजर बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सर्वोच्च अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक भी की गई थी। इस बैठक में स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए थे कि जहां पर भी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बनती है या बारिश से अधिक तमाम व्यवस्थाओं की आशंका हो, वहां पर पहले से ही तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर ली जाए। लिहाजा राहत आयुक्त समेत तमाम उच्च अधिकारियों को इससे संबंधित दिशा निर्देश दिए गए थे। ऐसे में फिलहाल लखीमपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर और कुशीनगर, इन जगहों पर खतरे के निशान के ऊपर यहाँ की नदियां चल रही हैं। ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तमाम जगहों का हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे, जिससे कि वहां पर चल रही जो तमाम सुविधाएं हैं या तमाम जो राहत सामग्रियां उन तक पहुंचाई जा रही हैं वो कितना ग्राउंड पर हैं, इन्हीं तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए आज दोपहर के आसपास इन तमाम जिलों में हवाई सर्वेक्षण करेंगे। लिहाजा जो राहत सामग्री और क्योंकि बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों के करीब 25 से 30 गांव बाढ़ प्रभावित हैं, तो लिहाजा वहां पर राहत विभाग की तरफ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम टुकड़ियों को वहां पर रखा गया और उनको वहां से हटाया जाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि बाढ़ के प्रभाव से उन लोगों को बचाया जा सके। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा अपने आप में काफी ज्यादा अहम, क्योंकि बीते दिनों दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ऐसे में अधिकारियों की भी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको भी परखने का काम आज सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। बिल्कुल शुभम, लौटेंगे आपके पास वापस। हमारे साथ पीलीभीत से अभिषेक भी बने हुए हैं, उनका एक बार मैं रुख करना चाहती हूँ। अभिषेक, देखिए अगर हम बीते अब कुछ दिनों की बात करें तो पहले भीषण गर्मी और अब बारिश के बाद देखिए बाढ़ का जो यहाँ पर जो समस्या उत्पन्न हुई है, बाढ़ की जो स्थिति है, इससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पीलीभीत की बात करें तो आज मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे निरीक्षण करने के लिए। समय क्या निर्धारित किया गया है? इसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से स्थिति है, आपदा नियंत्रण की टीम किस तरीके से कार्य कर रही है, जानकारी दीजिएगा। देखिए कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जो हैं 12 बजे के लगभग यहाँ पहुंचेंगे। 11:30 बजे लखनऊ के ला मोनेटी जो कॉलेज का हेलीपैड है वहां से वो उड़ेंगे, जो उनका कार्यक्रम पीलीभीत में आया उसके मुताबिक 12 बजे आ जाएंगे। चंदिया हजारा गांव का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। वो गांव है कल जहां से मैंने रिपोर्ट फाइल की थी कि बाढ़ से किस तरीके से प्रभावित है पूरा गांव। पूरे गांव को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है। संपर्क मार्ग गांव के कट चुके हैं और गांव में जाने के लिए भी आपको गहरे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। लोग छतों पर तंबू बनाकर रह रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट मैंने फाइल की है, आप चलाएंगे तो देखेंगे उसमें किस तरीके से लोग छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ नियंत्रण कक्ष का जो बाढ़ राहत शिविर है उसका निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। 1 बजे प्रेस वार्ता करेंगे यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण पर। कल मैंने वो भी जगह दिखाई थी जहाँ खेत समतल करके चंदिया हजारा गांव जो टाइगर रिजर्व
के बाद आता है और उससे पहले एक जगह स्थान चयनित किया था। तमाम पुलिस प्रशासनिक लोग वहां थे, एक्सक्लूसिवली हम लोग ही वहां थे। वहां पर हेलीपैड का स्थान चयनित किया जा रहा था। रात में रोड तैयार की जा रही थी मुख्यमंत्री के आने के लिए, क्योंकि बारिश से तमाम जगह गड्ढे हो गए। अब आपने सवाल किया कि पहले गर्मी और उसके बाद बारिश का कहर, उससे क्या होना है, तो ये प्रशासन को हमेशा से पता है। जो तराई वाले क्षेत्र हैं, पीलीभीत क्या है, तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ हमेशा घाघरा, शारदा और दूसरी नदियों का पानी तबाही मचाता रहा है। जो निचला इलाका है, जो नदियों के पास का है, वहाँ हमेशा से बाढ़ आती है। तो ना तो गर्मियों में पहले से बिजली सुधारने की व्यवस्था हो पाती है और ना ही बरसात से पहले कि बाढ़ आएगा तो बाढ़ नियंत्रण की, क्योंकि डैम से जब पानी छोड़ा जाता है तो वो इतना अनियंत्रित होता है, वो सीधा खेतों में कई हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। चावल की फसल बिल्कुल खत्म हो गई है, गन्ने की फसल बिल्कुल खत्म हो गई है, लोगों के घरों में पानी घुस गया। और तो और छोड़ दीजिए, मैं पूरनपुर में हूँ, पीलीभीत से 40 किलोमीटर दूर पूरनपुर पड़ता है और पूरनपुर से 17 किलोमीटर दूर अभी मुख्यमंत्री आने वाले हैं। पूरनपुर की बस्तियों में पानी परसों रात यहाँ पर घुस गया। 3 दिन से पूरनपुर में लाइट नहीं है पूरी, क्योंकि जैसे ही बारिश, हर साल की जब ये तस्वीर है तो प्रशासन को इस पर नजर रखनी चाहिए। इसको लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करना चाहिए, जिससे कि जो समस्याएं हो रही है, अगर खाली कहा जाएगा, इस पर कुछ किया नहीं जाएगा, तो ये कड़े सवाल खड़े करती है। आपके पास लौटूंगी वापस। हमारे साथ बलरामपुर से चंद्रिका मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। चंद्रिका, बलरामपुर की तस्वीर क्या है, वहां का क्या स्थिति है इस वक्त और हालात क्या बता रहे हैं? क्योंकि देखिए, सीएम तो पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों पर निरीक्षण करने के लिए, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है बलरामपुर में? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि बलरामपुर की स्थिति बिल्कुल जो कल हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था कि बाढ़ से लोग किस तरीके से परेशान है। 4 से 5 दिन हो गया यहाँ पे बाढ़ आए हुए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अभी ग्रामीणों का सुध नहीं ले रहे हैं। ग्रामीण किस तरीके से रो रहे हैं, विकल रहे हैं कि मुझको भोजन और पानी की व्यवस्था नहीं दी गई। सरकार तो बहुत सारी दावे करती है, प्रशासन भी बहुत सारी दावे करती है कि सब कुछ मिल रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के हैं जो सैकड़ों गांव पानी से घिर चुके हैं, डूब चुके हैं। वहां पे जल प्रलय जो हो रहा है, इससे बहुत काफी परेशान है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी तो दिख ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने कल गांव में कमर के बराबर उस जल में हम जाके और ग्रामीणों से एक एक करके बातचीत की, तो किस तरीके से बच्चे रो रहे हैं, किस तरीके से बुजुर्ग रो रहे हैं कि मेरे घर का सारा अनाज, फसल सब कुछ बर्बाद हो चुका, इस पानी में बह चुका। सैकड़ों बीघे जमीन में जो रोपाई की गई थी, धान की फसल की तैयारी की गई थी, वो बह गए। आखिर ये किसान अब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि पहली बिल्कुल, किसान जाए तो जाए कहाँ, लोग जाए तो जाए कहाँ, हर साल की स्थिति होती है। अभिषेक का मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। अभिषेक, देखिए, अभी आपने कहा कि हर साल की यही स्थिति होती है, हर साल पता होता है कि इस समय में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन सवाल तो फिर खड़े होंगे ना कि जब पता होता है, समय रहते इसको लेकर के इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? जब बाढ़ की स्थिति आ जाती है, जब बाढ़ आ जाती है, इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट का काम किया जाता है, उससे पहले यदि व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए तो इस तरह की स्थिति होगी ही नहीं। बिल्कुल सही सवाल है। अब आप एक छोटी सी बात कॉमन सेंस के तौर पर लें, जब बिजली ज्यादा बढ़ती है, अभी 47 तक टेम्परेचर गया था, तो 2-2 दिन कई कॉलोनियों में पूरे उत्तर प्रदेश के हर शहर में ये हाल था, बिजली गायब हो गई। वजह, ट्रांसफार्मर फूक गए, सीटीपी फूक गई। क्यों फूक गई भाई? जब लोड बढ़ेगा, आप बिजली के बिल पूरी तरीके से ले रहे हैं, 10 दिन ऊपर हुए बिजली का बिल आपने काट दिया, तो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड की तरह आपको भीषण गर्मी से पहले ही वो पुराने ट्रांसफार्मर रिपेयर कर लेने चाहिए थे। पूरा बजट आपके पास है, सिर्फ 3-3, 4-4 दिन की बिजली आप काट देंगे। अब इसी तरीके से जब बारिश तेज होती है तो नाले उफनते हैं। 15 जून तक जब गाइडलाइन दे दी गई तो 15 जून तक शहर के देहात के नाले क्यों साफ नहीं हो पाए? इसी तरीके से बाढ़ नियंत्रण विभाग है, उसका काम सिर्फ बाढ़ के टाइम ही है। पूरे साल उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस पर नियंत्रण रखना है और देखना है कि जब बाढ़ आएगी जून जुलाई के महीने में, उसको क्या काम करना है। इस मंत्रालय में 2 मंत्री है, स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश खटीक। उनका काम ये था जो जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं
वहां उन नदियों के किनारे, जैसे यहां पर शारदा है, तो वहां तटबंध गांवों के कच्चे तो नहीं है, उनको पूरे कर ले। तटबंध तोड़कर ये पानी गांवों में घुसता है। कच्चे तटबंध हैं जो सालों से लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई इन तटबंधों को आप सही करा दीजिए। पुलिया टूटी हुई हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो मैंने कल देखी, आपको हैरानी होगी कि जब मैं जा रहा था पूरनपुर से चंदिया हजारा गांव, जो अंग्रेजों के जमाने की पुलिया थी वो बढ़िया काम कर रही थी। वहां से पानी एक खेत से दूसरे खेत में ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन जो अभी 10 से 15 और 20 साल पुरानी पुलियाएं बनाई गई थी वो सब पानी में ढह चुकी थी और इस वजह से वाटर लॉगिंग हो गई। खेतों में पानी भर गया, सड़क पे पानी आ गया, मकानों में पानी आ गया। यही पूरनपुर के कई लोग रात में परसों, जो मुझे डिटेलिंग मिली, मकानों में पानी घुस गया था, सड़क पर सोए, डिवाइडर के बीच में सोए। परसों और नरसों की रात ये नजारा यहाँ पूरनपुर में था। ये वो तहसील है जो पीलीभीत से भी काफी रिच तहसील है। मतलब आप पीलीभीत में आएंगे तो आपको मार्केट में इतना गुलजार, इतनी रोशन नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर पूरनपुर के मार्केट में चले गए पीलीभीत में तो आपको लगेगा नहीं एक तहसील के मार्केट में इतना डेवलप्ड मार्केट है। लेकिन उस पूरनपुर के लोगों को बाहर रहकर सारी रात गुजारनी पड़ी। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है कि समय रहते मानकों का ख्याल रखते हुए तमाम चीजों को दुरुस्त किया जाए, चाहे सड़कें हो, चाहे ये तमाम तटबंध हो, जो भी व्यवस्था कहीं पर भी कमी है जहां पर, उन सभी को दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अभिषेक, और चंद्र आपका भी, और इसके साथ साथ